इस साल के प्रथम रविवार में परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। अभी नया साल आ गया, सब लोग खुश है, नया साल नया साल नया साल। लेकिन नया साल कैसे मालूम कि नया साल? वही लोग हैं, ये लोग बदल के क्या? कुछ नए लोग आ गए? नहीं आए ना, वही चेहरे हैं, वही उनका वही वैसे ही हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, वैसे ही सब कुछ है, कोई नया नहीं है। लेकिन बात यह है, नए साल में परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया में परिवर्तन हो। नया क्या है? ये अभी 2025 में आ गए हैं, अब 2026 आएगा, फिर 27 आएगा, ऐसे ही साल दर साल आता ही रहेगा। नया क्या है फिर? कुछ नया है? आपके अड़ोस पड़ोस में देख के बता के बोलना कुछ नया है। फिर नया साल क्या? नया साल बताइए। वो कुछ लोग कहता ना कैलेंडर बदला, हम ना बदले है, हम तो वही है जो पहले थे वही है। कैलेंडर बदला है, हम नहीं बदले। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है आपको और मुझको इस साल अपने आप को बदलने की जरूरत है, तभी आपके जीवन में नया साल है, अन्यथा नहीं है। हालेलुया। वचन ऐसा बताता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन कोई पढ़े जी। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17वां वचन कोई पढ़े। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। क्या है? मसीह में नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब है नई दुनिया। सृष्टि किसे कहते हैं? पृथ्वी को। सृष्टि का क्या मतलब है? नई दुनिया नहीं, पृथ्वी। परमेश्वर नए साल पर बताना चाहता है एक नई दुनिया, एक नई सृष्टि परमेश्वर अपने लोगों को बनाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड 17 में क्या लिखा हुआ है? यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। देखो सब बातें नहीं हो गई, सब बातें नहीं हो गई, नहीं हो गई। आपको प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा लिखा हुआ, सब बातें नहीं हो गई। आपको नए साल पर नया बनना है। ऐसा लिखा हुआ है कि यदि कोई मसीह में है, नया व्यक्ति वही बन सकता है जिस मसीह में है। कहां पर है? दुनिया में है। आप दुनिया में हो ना हो, प्रभु वचन में लिखा हुआ है नया साल में नई सृष्टि वही बन सकता है जो मसीह में। आप और मुझको मसीह में ही रहना है 2025 में। 2024 में कैसे बीता मुझे नहीं मालूम, 2025 में वचन में क्या लिखा हुआ है? आप प्रेज़ द लॉर्ड, मैं देख रहा था उस वचन को, लिखा हुआ है यशाया उसका 43 चैप्टर वर्स नंबर 18 and 19, 18-19 पढ़ेंगे। 43 का 18-19, यशाया 43 का 18-19 जी। आप बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। लिखा हुआ है जो बीत चुका है 2024 में क्या क्या किया आपने, उन सब बातों को छोड़कर 2025 पर ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। आप पिछले साल आप मकान नहीं बनाए, आप रोते रहोगे प्रभु 2024 निकल गया, मकान नहीं बनाया। नहीं, 2025 में कोशिश करना है बनाने के लिए। 24 में रोने से कोई फायदा नहीं है। प्रभु 2024 में वो बातें मार रहा, अरे कोशिश करो 2025 में आप हष्ट पुष्ट रहो। हालेलुया। आप रोते रहोगे 2024 में क्या किया? नहीं, 2025 का क्या योजना है आपके पास? पढ़ेंगे जी। अब बीती हुई घटनाओं को लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। स्मरण मत करो। ना प्राचीन काल की बात, ना पुरानी बात। प्राचीन मतलब पुरानी बात। अभी भी लोग, बहुत से लोग पुरानी बात लेके बैठे। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए तो नई बात कहते, प्रभु ने माफ कर। वो कहता अच्छा ने मारा था, मैं काहे को माफ करवाऊं? मैं नहीं माफ करूंगा। वो नया जैसी क्रूस पर चढ़ा, क्या लिखा? ना प्राचीन काल की अरे बात, प्राचीन काल की घटनाओं पर मन न लगाओ। देखो मैं एक नई परमेश्वर कह रहा है देखो मैं नई बात करता हूँ। नई बात नई साल में है, नई साल में नई बात। पुरानी बातों को छोड़ दो, देखो मैं नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। वो प्रकट होने वाली है। आपके जीवन में परमेश्वर कुछ नया प्रकट करने वाला है। आपको परमेश्वर इस साल में नई सृष्टि बनाने वाला है, और नए साल में नया सृष्टि, नए, मुझे लिखा वो पुरानी बातों को स्मरण
मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे जी। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 16 वचन पढ़े जी। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। इसलिए अब हम हियाव नहीं छोड़ते, इसका मतलब हिम्मत नहीं हारते। हियाव का मतलब हिम्मत नहीं हारते। पिछले साल आप हिम्मत हार चुके हैं कुछ काम करने के लिए। मैंने बड़ी कोशिश करी अपने बेटे को सुधारने के लिए, मैं हिम्मत हार गया। मैंने बड़ी कोशिश करी पास होने के लिए, लेकिन मैं फेल हो जाता हूं। मैंने बड़ी कोशिश की मकान बनाने के लिए, लेकिन मकान का एक ईंट नहीं खरीद पाया। मैंने बड़ी कोशिश की। आपने बहुत कोशिश की, आप हिम्मत हार चुके हैं ना। परमेश्वर कह रहे हैं नहीं, नए 2025 में नई हिम्मत के साथ आपको कदम रखना है। हालेलुया। नई बात को सोचकर कदम रखना है। इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या लिखा हुआ है कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। बाहर को जो दिखा रहा है वो सब क्या हो रहा है? नया साल आ गया, नया साल आ गया। अरे नए साल आ गया तो 2024 में अगर हम 44 के थे तो 45 को बुढ़े भी तो होते जा रहे हैं। नया क्या हो रहे हैं? बुढ़े हो रहे हैं। एक साल और अभी आप देखो जन्मदिन मनाते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हमारा हम लोग कितने का हो गए? 40 के हो गए, 50 के हो गए। अभी एक साल और बीत गया। हालेलुया। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम निशाने की ओर दौड़ रहे हैं। हमारा निशाना कहाँ है? हमको जन्नत की सीधी गली मिल गई है। मैं गाता हूँ, हमको जन्नत की सीधी सीढ़ी मिल गई। हालेलुया। हम सीधे सीधे ऊपर जा रहे हैं। हम नया साल मना रहे, भाई एक साल और कम होता जा रहा है, लेकिन हम निशाने हमारा कहाँ पर लक्ष्य है? वो हम सोच रहे हैं मकान बनाए, दुकान बनाए। अच्छी बात है, बनाइए। मैं कहता हूँ परमेश्वर 2025 में इस कलीसिया को बहुत आशीष दे। वरन यीशु मसीह के तमाम मानने वालों पर, विश्वास करने वालों पर यीशु मसीह की कृपा बनी रहे 2025 में। लेकिन एक साल अभी वचन में लिखा हुआ है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो अभी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हम भीतर से नया होना है। बाहर से हम बुढ़े हो रहे, बाहर से हम बुढ़े हो रहे, अंदर से जवान होना है। अंदर से क्या? और ज्यादा प्रार्थना करूंगा। बुढ़े लोग क्या कहते हैं? हमने तो बहुत कर ली है प्रार्थना, बच्चों तुम ही करो। नहीं, बच्चे करे ना करे, लेकिन मुझे और ज्यादा करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा होगा बहुत से लोग जवानी में एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन बुढ़ापे में ज्यादा करते हैं। उसका कारण है वो अंदर से वो मजबूत होना चाहते हैं। वो बुराई नहीं है उसमें, मुझमें बुराई की बात नहीं है। वो अपने आप को स्ट्रांग करते हैं। बचपन में तो खेलते कूदते में ही अपने आप में स्ट्रांग है। हमारा बच्चा सुबह 4 बजे से उठ के खेलता रहता है, वो अपने आप में स्ट्रांग है। और हमें सोचते हैं रियायत त्यागेंगे कब, रियायत त्यागेंगे कब। तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताना चाहता है कि हम बाहर से तो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, अंदर से नए साल पर नया होना है। हालेलुया। मैं बुजुर्गों के लिए बताना चाहता हूँ, बुजुर्गों के लिए खास बोल रहा हूँ। आप ये सोचना बंद कर दें कि आप बच्चों की बारी ज्यादा प्रार्थना करने की। हालेलुया। मैं कहता हूँ आपकी बारी ज्यादा है प्रार्थना करने की। क्यों? क्योंकि आपका साल दर साल ऊपर जाने का हो रहा है। बच्चे तो सोचेंगे अरे छोड़ो है, हमें तो होता ना, अभी ना कर रहे, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं रिटायरमेंट के बाद परमेश्वर का नाम लेंगे। बच्चे कहेंगे अभी हमारा बहुत समय पड़ा हुआ है, अभी तो हम एंट्री नहीं हुए जॉब में, रिटायर तो बाद की बात है। और जो धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ है वो सोचते हैं बच्चों को सुधार लें। अरे तुम बच्चों को नहीं, खुद को सुधारो, खुद ज्यादा आराधना प्रार्थना करो। कई बार बुजुर्गी में कहते हैं ना 60 साल के बाद गड़बड़ हो जाता है ना। मैं कहता हूँ 60 साल के बाद ज्यादा प्रभु का नाम लो, क्योंकि आपका समय धीरे धीरे बढ़ रहा है यीशु की ओर। हालेलुया। कम नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, आपका समय बढ़ रहा है। किसकी ओर? यीशु की ओर। इसलिए आपको क्या करना है? ज्यादा आराधना प्रार्थना करना है, आपको नया होना है। ऐसा नहीं है, एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात होती थी तो कहता था भाई साहब आपको मालूम है मैं 6 बार बाइबल पढ़ चुका हूँ, मैं 6 बार बाइबल पढ़ चुका हूँ, तो 6 बार बाइबल पढ़ चुका हूँ। और 6 बार करते करते वो निकल लिए, 6 बार करते करते निकल लिए। क्यों?
मैं कहता हूँ 6 बार नहीं, रोज बाइबल पढ़ो। हालेलुया। 6 बार नहीं, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, आराधना कर सकते हो करो, क्योंकि अभी आपके पास वचन के अनुसार क्या है, एक उम्र के बाद आदमी के हाथ पैर काम नहीं करते। हाँ, मुंह जरूर काम करता, तो मुंह से परमेश्वर का नाम लो, हाथ पैर काम कम करते हैं। वो मुंह से आराधना स्तुति करो, प्रभु जी हमें नहीं मालूम, हमारा 2025 आपने दिखाया, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। वचन में लिखा नया बनना है, अंदर से क्या होना है, नया बनना है। और ऐसा लिखा हुआ है, जितना आप प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ेंगे, 18 वचन पढ़ेंगे इसी का। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। हाँ, देखी हुई वस्तु तो आपकी थोड़े दिन की है। अब ये देखने वाली वस्तु दिखाई दे रही है, थोड़े दिन और दिखाई दे रही है। बुजुर्गों के लिए ये वचन। अब आने वाला समय आपको यहाँ नया यरूशलेम में प्रवेश करना है, और नया यरूशलेम में वही जाएगा जो नई सृष्टि का व्यक्ति होगा। हालेलुया। वचन में लिखा नए सृष्टि का व्यक्ति नए यरूशलेम में जाएगा, पुराने सृष्टि का नहीं। नए सृष्टि का व्यक्ति यरूशलेम में जाएगा, और आपको यरूशलेम जाना है, नई सृष्टि बनना है। अब पुराने लोगों के, नए लोगों के लिए क्या है, वचन में लिखा हुआ है, नए साल में मुझे नया बनना है। नए साल में नया, हाँ, नए साल में नया बनना है। पहले जो मैं कुछ करता था वो त्याग कर अब कुछ नया करना है। पहले गाली बहुत देता था, अभी क्या हैप्पी न्यू ईयर, किसी से बोलो ना हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, हाथ मिला है हैप्पी न्यू ईयर। अबे क्या हैप्पी न्यू ईयर, पहले भी तू गाली देता था, आज भी देता है। पहले भी तू गुटखा भरता था, आज भी है। पहले भी वो घास खाता था तंबाकू वाली, आज भी खा रहा है। पहले भी दारू पीता था, आज भी पी रहा है। पहले भी लूट खसोट करता था, आज भी कर रहा है। पहले जो गलत काम करता था वो आज भी कर रहा है। इसका मतलब तेरे जीवन में नया क्या है, बताओ नया क्या है, क्या है नया बताओ। कैलेंडर गलत है? नया क्या है, कैलेंडर। नया कैलेंडर। कई लोगों ने मैंने प्रिंट आउट किया, वो अपने चर्च का कैलेंडर दिया, तो कहने लगे पादी साहब इसमें 2025 का नाम नहीं है। कई लोगों ने मुझसे बोला, मैंने बोला ठीक है, वो 25 पे ध्यान दे रहे हैं, 2025 में मैं नया नहीं हूँ, इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे। 2025 पे, हाँ, आपका कैलेंडर पे 2025 नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये कैलेंडर अंत समय तक के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपका जीवन में नया जीवन होना ही है, नया जीवन होना है। नया बात, पुरानी बात जितनी थी उसको त्याग कर आगे बढ़ना है। वचन में लिखा हुआ है, फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे कोई जन, 13 और 14 जी। फिलिपियों 3 अध्याय का 13-14। हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं, हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ, ये भावना नहीं है कि मैं कुछ प्राप्त कर चुका हूँ जी, पढ़ो। परंतु केवल यह एक काम करता हूँ जी, कि जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे को रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की उनको ओर बढ़ता हुआ। भूलना है। 2024 की बातों को भूलकर 2025 पर ध्यान देना है। हालेलुया। अगर आप पहली बातों पे ध्यान दोगे कि उसके घर में नहीं जाऊंगा, उससे मैं बात नहीं करूंगा, उसका मैं कुछ खाऊंगा नहीं, उसका मैं कुछ पीऊंगा नहीं, वो मेरा अच्छा, वो ऐसा है, वो वैसा है, गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना है, पुरानी बातों को भूलकर क्या करना है बेटा, पढ़ो, हाँ पढ़ो पढ़ो। हे भाइयों मेरी यह भावना नहीं कि हे भाइयों मेरी इच्छा है, भावना नहीं है, मैं पकड़ चुका हूँ, मैं प्राप्त कर चुका हूँ। पकड़ का मतलब है प्राप्त कर चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, परंतु एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों पर ध्यान देता हूँ। आगे बढ़े, निशाने की ओर दौड़ा चल। लिखा हुआ है निशाना। अब निशाना क्या है 2025 में? कुछ आपने सोचा हुआ 2025 में क्या करना है? 2025 में क्या करना है आपको? किसी के पास अगर एक एक करके इंटरव्यू दिया जाए क्या योजना है, तो मैं कहता हूँ 1-2 के पास योजना होगी, बाकी तो करे अच्छा कोई योजना है। पहले भी हम बाजार की रोटी खाते जा रहे हैं, अब भी खाएंगे। कुछ नहीं योजना, योजना कुछ नहीं है।
जैसे मैं सोचता हूँ, परमेश्वर में पप्पू से बात कर रहा था कुछ विषय को लेकर कि क्या एक चर्च और खुल जाए हमारा, हालेलुया, हम नए एरिया में एक चर्च और खुले, ये योजना रखना है, हालेलुया। आप बच्चों के लिए योजना रखना है, बच्चों और जो जवान बच्चे हैं, मान के चलो जिन पर इंग्लिश नहीं आती, वो सोचे मुझे इंग्लिश की क्लास लगानी है, पक्का सीखना है, एक योजना होना चाहिए आपके पास। आपका योजना होना चाहिए कि अगर मुझे आईटीआई में एडमिशन लिया है तो एडमिशन का कुछ लाभ उठाना है, हालेलुया। आपको योजना होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। कि हर बड़े दिन पर माँ बाप मुझे कपड़े दिलाते हैं, इस बार बड़े दिन पर मैं माँ बाप को कपड़े दिलाऊंगा। एक योजना है क्या आपके पास, हालेलुया? कुछ योजना है घर मकान के बारे में, शादी के विषय में, कुछ न कुछ योजना आपने बनाया होगा, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि वो जो योजना है उस योजना पर ध्यान करो, जो पीछे की बात है उस पर ध्यान मत करो। योजना क्या है? प्रभु मैं पहले बहुत खराब था, इस साल में नया हो जाऊंगा। पहले मैं चर्च नहीं आता था, नए साल पर मैं रेगुलर चर्च आऊंगा। मैं पहले बहुत गाली देता था, नए साल पर नया बन जाऊंगा, गाली नहीं दूंगा। नए साल पर कुछ नया क्या सोचा है आपने? नए साल पर नई योजना। पढ़ो बेटा इस वचन को 13-14 जी। निशाने की ओर दौड़ा चला, लिखा हुआ है आप दौड़ रहे हैं, आपका निशाना क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है 2025 में? कुछ उद्देश्य है कि सुबह उठे, कहते ना यूं ही जिंदगी तमाम होती है, यूं ही सुबह होती है, यूं ही शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। आजकल ऐसा ही है, सुबह उठा शाम हुआ, कोई योजना नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। आपको परिवार को बढ़ाने के लिए क्या योजना है? आपको अपने जीवन से गलत चीजों को निकालने की क्या योजना है? आपको प्रेज़ द लॉर्ड चर्च के लिए क्या योजना है? आपको परमेश्वर के प्रति क्या योजना है? आपको अपने वचन में नया मनुष्यत्व बनने के लिए क्या योजना है? हालेलुया। नए साल पर नया क्या है? नए साल पर नया क्या है? हालेलुया। नए साल पर आपका जीवन नया होना है, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। ये एजरा की किताब, ये मिलेगा आपको दूसरा इतिहास के बाद, मैं बता दे रहा हूं। एजरा उसका 9 अध्याय, उसका 9 पद, ये दूसरा इतिहास के बाद मिलेगा आपको, भय संहिता से पहले, दूसरा इतिहास के बाद। एजरा 9 का 9 पढ़े कोई। लिखा हुआ है हम दास तो हैं, हम दास तो हैं, हम दास तो है ही, जी। परंतु हमारे दासता में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया। हाँ, लिखा हुआ हम दास हैं। अभी दास काय के थे? बीड़ी पीने वाला बीड़ी का गुलाम, चोरी करने वाला चोरी की आदत का गुलाम, झूठ बोलने वाला झूठ का गुलाम, धोखा देने वाला धोखे वाली आदत का गुलाम। कई लोग मैं देखा हूं धोखा बहुत देते हैं, धोखा बोलेंगे वो बहुत देते हैं धोखा, हालेलुया। अभी एक धोखा मेरे साथ हुआ और मैं ऑनलाइन पे बोल रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी ने मुझे फोन बोला आ जाओ, आप आ जाओ, आप अपनी पत्नी को लेके आ जाओ, ठीक है। हम लोग जब पहुंचे तो हम फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे, धोखा देते हैं बहुत से लोग, है धोखेबाज, हालेलुया, हालेलुया। वो ठंडे में बुला लेंगे और आएंगे नहीं, बोलेंगे हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा बोलेंगे, कोई बात नहीं, प्रभु को धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि हम पास्टर हैं, हमें जानने वाले इतने लोग हैं कि हमारे लिए हजारों दरवाजे खुले हुए हैं, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु को धन्यवाद। इस वचन में लिखा हुआ है 9 पद में क्या लिखा हुआ है? हम तो दास हैं और हमारे दासत्व में परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा, परंतु भारत के राजा को हम पर ऐसा कृपालु किया कि नया जीवन पाकर, क्या लिखा है? नया जीवन। वचन में लिखा हुआ है आप दास स्वभाव के हैं, आप पर कोई कृपा करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर आपको कृपा करने वालों को भेज देगा, हालेलुया, हालेलुया। आप पर आपको कोई कृपा ना करे, लेकिन इस नए साल में प्रभु कह रहा तेरा जीवन नया होगा तो तेरे लिए मैं मदद भेजूंगा। किसको मदद भेजेगा? नए लोगों को। आपका जीवन, आपका स्वभाव नया हो जाएगा तो नया। वचन में क्या लिखा हुआ है? इसका अर्थ ये है पारस के राजा को हम पर ऐसा कृपालु किया कि नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने। अब नया जीवन आप जब परमेश्वर आपको मदद करने लगे, जब परमेश्वर आपको
ध्यान से सुने, जब परमेश्वर आपको मदद करे तो आप क्या करना, परमेश्वर के भवन को उठाना। ये लिखा हुआ, पढ़े दोबारा, पढ़ो कोई जन। हम दास तो है ही, हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे लिखा हुआ है हम दास तो है ही। और आगे बढ़ो बेटा। हाँ। हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, हमारे परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं है। इस साल 2024 में भी हमारे साथ था, 2025 में भी हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु ने आपको छोड़ा है क्या? आपको छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा। आगे बढ़े। हाँ, वरन फारस के राजाओं को, पारस का राजा शत्रु कहलाता है, शैतान को दिया हुआ वो। ऐसे लोग भी हमारी सहायता कर सकते हैं। हालेलुया। और राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया, लिखा हुआ है अन्य लोगों को परमेश्वर ने हम पर कृपालु किया है। अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, अगर आपने नया मनुष्य 2025 में प्राप्त किया है, तो इस साल जरूर परमेश्वर आपके ऊपर कृपा बरसाएगा। कहीं से भी आएगी कृपा आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। प्रभु आपके लिए दरवाजे खोलेगा। बोले हालेलुया। 2025 में प्रभु हमारे लिए दरवाजे खोलेगा। हालेलुया जी। हाँ, आगे बढ़े। कि हम नया जीवन पाकर, लिखा हुआ है नया जीवन पाना है, और अपने परमेश्वर के भवन को उठाने। नया जीवन जब आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है? जब आपको मदद आनी शुरू हो जाए, आप प्रभु को भवन को उठाना है। हालेलुया। प्रभु के भवन में कुछ कमी दिखाई दे रही है, लिखा हुआ प्रभु के भवन को उठाना है। नया जीवन प्राप्त करके नया सृष्टि में नया जीवन पाया हुआ ही व्यक्ति प्रभु के भवन को, सेवकाई को उठा सकता है। पुराना व्यक्ति तो बाइबल भी नहीं खोलता। नया जीवन वाला व्यक्ति जब बाइबल खोलेगा, उसे लगेगा कि लोगों को बताना है कि नया साल का मतलब है कि परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया है। वो लोगों को बताएगा तो सोचेगा लोगों को बताने के लिए मैं और व्यवस्था करूं, तो क्या करेगा? प्रभु के भवन को उठाएगा। आगे बढ़े। और इसके खंडरहारों को और अगर चर्च में कुछ खंडर है, कुछ टूटा फूटा है, उसको सही करेगा, सुधारने पाए। हाँ। और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। हाँ, परमेश्वर कह रहा प्रभु हमें आड़ भी देगा। आड़ का मतलब, आड़ किसे कहते हैं? आड़ का मतलब है सपोर्ट, बैक सपोर्ट है। परमेश्वर हमें सपोर्ट देने वाला है, इसलिए क्या करें? नया मनुष्य तो बनना है। नए साल पे नया मनुष्य, कैलेंडर नहीं बदलना, खुद को बदलना है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य 21 का 5 में लिखा हुआ है कि देखो मैं नई बात करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर नई बात बड़ी पसंद करता है, इसलिए प्रकाशित वाक्य 21 का 5 में लिखा हुआ है, जो है प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि वचन विश्वास योग और सत्य है। परमेश्वर कह रहा मैं इस साल सब कुछ नया कर दूंगा। नया घर मकान नया नहीं, हमारे जीवन को नया होना है। हालेलुया। बपतिस्मा का मतलब क्या है? नया मनुष्य पान। बपतिस्मा कौन ले सकता है? नया व्यक्ति। यीशु मसीह ने बोला जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे, नया जन्म प्राप्त जल से और पवित्र आत्मा से। बहुत से लोग जो जल से बपतिस्मा से जन्मे हैं, वो इस साल बोला प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया। और आप जल से आत्मा से जन्म लेकर नया मनुष्य बनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। इसलिए क्या करें? इस साल अपने आप को तैयार करें कि प्रभु नए साल पर मुझे नया बना, परमेश्वर नए साल पर मुझे नया बना, ताकि मैं आपकी सेवकाई करने पाऊं। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद यीशु।